So very good morning everyone. Today we are going to revise chapter number 5, The Great Indian Desert. ठीक है, हमने ये चैप्टर काफी बार रिवाइज किया है, बट क्योंकि आपके रिवीजन शेड्यूल में, टेस्ट शेड्यूल में ये चैप्टर है सबसे पहले रिवीजन में, तो हम लोग इसको करेंगे चैप्टर नंबर 5 को. ओके, First is what is desert? What is desert? Yes, Tanishka. Yes, large area of which is covered with sand. Sand. Okay, is it clear? क्योंकि आपको डेजर्ट की डेफिनेशन ही नहीं पता. तो डेजर्ट जो है वो एक एरिया ऑफ लैंड है जो सैंड से कवर रहता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लोकेशन. Location of desert. In which state is it located? Gitang? Rajasthan. Rajasthan. Okay. But Shivansh. Shivansh. Yes, ma'am. आप मुझे बताइए the other name of the great Indian desert. What are the other names of the great Indian desert? Thar Desert, Western Desert, Thar Desert, Western Desert. Okay, very good. Now लोकेशन क्या है कि जो डेजर्ट है वो नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न साइड पे है. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न साइड पे. अगर आप मैप देखोगे इंडिया में तो राजस्थान वेस्ट पे आता है. ठीक है ना. और जो थोड़े बहुत एरियाज हैं वो कौन कौन सी स्टेट के हैं जो डेजर्ट में आते हैं? कौन सी स्टेट्स हैं? गरिमा. वेरी गुड. पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात, ये एरियाज जो हैं ये यहाँ पे भी जो है थार डेजर्ट. ठीक है, पंजाब और हरियाणा में वेरी स्मॉल पोर्शन, और मेन जो है इन राजस्थान, सबसे ज्यादा राजस्थान में जो है यू कैन सी द डेजर्ट. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर सैंड ड्यून्स. What are sand dunes? What are sand dunes? Bhuvya Lekhi. Bhuvya Lekhi. Good morning, ma'am. Very good morning. भविष्य, आप बताओ बेटा. भविष्य, switch on your camera. Hill formed by the sand. Yes, ma'am. Away by strong winds. Okay, okay. मैंने पूछा sand dunes. भविष्य आप बताइए sand dunes. What are sand dunes? Sand dunes. You don't know? Anveshika. Now Anvesha will tell what are sand dunes. बनते हैं, ढकते नहीं है. ठीक है, जो हिल्स बनती हैं, जो लूज सैंड होती है वो हवा में उड़ती है. जब हवा चलती है तो जो रेत है वो उड़ने लग जाती है, और फिर क्या होता है कि वो रेत एक जगह पे जमा हो जाती है. और अगर हम उसको देखते हैं दूर से तो ऐसे लगता है कि छोटी छोटी रेत की क्या है,
हिल्स बनी हुई है, पहाड़ियां बनी हुई हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स, जिसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। इज इट क्लियर भविष्य? इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज what are dust storms? What are dust storms? Dust storms. Online student, they are not taking initiatives. Ian Basra. Ian. Good morning, ma'am. Anji, very good morning. Switch on your camera, Ian. Okay, ma'am. Switch on your camera. Yes, ma'am. Yes. Now, please answer. Ma'am, किसका? Dust storm. Wind that carries fine dust, soil, and sand over a wide area. Okay. आप बुक से देख रहे हो? Yes. Now, Ravdeep, hurry up. Ravdeep will tell what are dust storms. The wind that carries dust from dust, soil over the wide area. Yes. जो हवा है, जब वो जो आपकी सैंड होती है, उसको पूरा जो है वो हवा में उड़ने लगती है ना, तो उसको बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म। देखो जब तूफान आता है, आप देखते हो ना आपके आसपास जब तूफान होता है, मिट्टी मिट्टी उड़ने लग जाती है। तो जो डेजर्ट एरिया है, जहां पर है ही सैंड, जहां पर जो आप देखते हो ट्रीज भी नहीं है इतने, ठीक है, सो वहां पर जो है पूरा जो स्काई है, आसमान जो है वो भर जाता है सैंड से, और दिखाई भी नहीं देता, इतनी ज्यादा डस्ट होती है, उसको बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, जो डेजर्ट एरिया का तूफान होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। एट दैट टाइम अगर कोई ट्रेवल कर रहा होता है ना, तो वो वहीं रुक जाता है। और बेस्ट वे क्या होता है कि जितनी अगर स्ट्रॉन्ग विंड है, तो दे लाई ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे जो है वो लेट जाते हैं उल्टा, ताकि आंखों में या उनकी जो और मतलब कि ऑर्गन्स है, आईज में, नोज में, ईयर में, वहां डस्ट या सैंड ना चली जाए। क्लियर है? सो डस्ट स्टॉर्म, जिसमें जो विंड्स हैं, दे कैरी द सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज, our next topic is rivers. Are there any river in desert region? Yes, yes, just Luni. Yes, there is one river, that is river Luni. So, Raghav, river Luni is a perennial river or seasonal river? Perennial river. Raghav is saying perennial river. Okay. Avni Sharma, sit down, beta, koi baat nahi, sit down. Avni Sharma. Yes, ma'am. Beta, switch on your camera first. Switch on your camera, Avni. Yes, ma'am. अब आप मुझे बताइए बेटा, रिवर लूनी इज अ सीजनल रिवर और पेरिनियल रिवर? Seasonal river. River. Can you explain what is a seasonal river? आप बता सकते हो बेटा सीजनल रिवर क्या होती है? चलिए बोलिए फिर। अब आपने म्यूट क्यों किया? अपनी अनम्यूट कीजिए। The river that flows through the
rather is called female river. मुझे समझ नहीं आया व्हाट शी इज सेइंग, वॉइस क्लियर नहीं थी। चलिए, गरिमा विल कम एंड शी विल टेल अस। हरी अप। A river which flows in rainy season. The river which flows in a particular season or rainy season is called a seasonal river. और पेरिनियल रिवर होती है जो पूरा साल, हाँ, जिसमें पूरा साल पानी रहता है, पूरा साल बहती है। इज इट क्लियर? हु इज दिस स्टूडेंट? इट्स ओके, गलती से हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि an area in desert where underground water comes to the surface is called dash। एक तो आप म्यूट कर लेते हो। हाँ जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैम यस। अब बताओ मुझे, अब म्यूट मत करना, मैं पूछ रही हूँ। an area in desert where the underground water comes to the surface is called। क्या बोल? मैम एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। मैंने बोला एक एरिया इन डेजर्ट जहां पर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं डेजर्ट एरिया में? मैम इसका नहीं आता, नहीं आता है ना, सारा ध्यान शरारतों में ही लगा रहता है। चलो, सो गुरनमन, गुरनमन बताइए बेटा। गुरनमन अनम्यूट करो। आप फिर म्यूट कर लेते हो बेटा, करो अनम्यूट। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बोलिए बेटा। Underground water comes to the surface. It is called oasis. Yes, it is called oasis. Oasis. डेजर्ट में ओएसिस सबसे जो है एक सोर्स है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड द ड्रिंकिंग वाटर। सो ओएसिस वहां पे जो है, और ज्यादातर जो लोग हैं वो ओएसिस के आसपास रहते हैं ताकि उनको जो पानी है वो इजिली अवेलेबल हो। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, आपको पता है कि यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो, अगर समर सीजन हो, तो डेजर्ट एरिया में क्या होती है? रात को वेदर और दिन में वेरी, और विंटर्स में डे एंड नाइट वेरी कोल्ड, है ना। नाउ उपमन्यु, आप बताइए बेटा, कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं डेजर्ट में? वेरी गुड, कैक्टस, ही इज टेलिंग कैक्टस, ओनली कैक्टस, ओनली कैक्टस। मनवीर, डेट पाम, वेरी गुड। गुरसागर, कीकर, वेरी गुड। बबूल, okay, so these kind of plants grow in desert. So this is climate and vegetation. बारिश डेजर्ट में ज्यादा होती है कि कम? ठीक है ना, कम होती है, बारिश कम होती है, इसीलिए तो डेजर्ट बन गया वो एरिया। नाउ द नेक्स्ट इज लाइफ इन ग्रेट इंडियन डेजर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अमीशा विल टेल द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मेन।
आनंद बसरा, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मैन, धोती, धोती कुर्ता एंड टर्बन, ठीक है ना, पगड़ी जिसको बोलते हैं. एंड द ड्रेस ऑफ विमेन, घाघरा, चोली, ओढ़नी. अ डेकोरेटिव दुपट्टा, एक डेकोरेटिव दुपट्टा जो राजस्थानी विमेन दे वेयर, और बहुत ब्यूटीफुल होता है वो दुपट्टा, जिसको बोलते हैं ओढ़नी. वेरी गुड. नाउ ऑल द टाइम आई आस्क दिस क्वेश्चन और आप लोगों को आते नहीं होगा. क्वेश्चन है लैंग्वेजेस. Don't shout. This is not the man. Come here, Jasalvi. Stand here. Yes. हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़. Very good. Hindi, Rajasthani, Marwar. These are the languages. ये languages हैं. ठीक है. अगर आपको फेस्टिवल पूछो आप डांस बता देते हो, डांस पूछो आप फेस्टिवल बता देते हो. Now, next is festival. Festivals. बेटा, if you will say मैम दिवाली, मैम दशहरा, ये कॉमन फेस्टिवल. आई एम आस्किंग अबाउट कि राजस्थान में हर स्टेट का एक पर्टिकुलर एक खास फेस्टिवल है. जैसे पंजाब का लोहड़ी है, बैसाखी है. तो हर स्टेट का जब हम पूछे ना द फेस्टिवल ऑफ दीज स्टेट्स, अगर आप दिवाली दशहरा लिखते हो, दे आर वेरी कॉमन. आपने उस पर्टिकुलर स्टेट का फेस्टिवल लिखना है. सुखमनदीप, तीज, गंगोर एंड डेजर्ट फेस्टिवल. और इनके डेजर्ट फेस्टिवल में कंपटीशन होता है. भूमि बताएगी कौन सा कंपटीशन होता है डेजर्ट फेस्टिवल में. कौन सा कंपटीशन होता है भूमि? यस मैम. हाँ बताइए कौन सा कंपटीशन होता है जिसमें जो राजस्थानी, हाँ राजस्थानी मेन मैम इसमें पार्टिसिपेट मेंस करते हैं पार्टिसिपेट इस डेजर्ट फेस्टिवल में. हाँ नाम क्या है फेस्टिवल का? मिस्टर डेजर्ट कॉन्टेस्ट. मिस्टर सॉरी फेस्टिवल बोला मैंने. मिस्टर डेजर्ट कॉन्टेस्ट होता है जो कि फेस्टिवल के दौरान ये कॉन्टेस्ट करवाया जाता है. इज इट क्लियर? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. नाउ हमने लैंग्वेजेस देख ली, हमने फेस्टिवल देख लिए. गंगोर इज अ फेस्टिवल. आप गंगोर और घूमर में इतना कंफ्यूज होते हो. घूमर इज ए और कौन से डांस है? और कौन से डांस है? एक वेट. सुजैन सिद्दीकी बेटा आप मुझे बताइए डांस बताओ बेटा. मैम डांस, मैम घूमर, मैम चारा एंड कथक. मैम नहीं बेटा, कच्छी घोड़ी. जो कच्छ है ना, कच्छ वर्ड गुजरात में जो डेजर्ट एरिया ना उसको कच्छ बोलते हैं, कच्छ. और वहां पे फेस्टिवल मनाया जाता है कच्छी घोड़ी, जिसमें जो घोड़ी होती है उसको बहुत मतलब उसको प्रॉपर तैयार किया जाता है ना, खूब उसको सजाया जाता है. हाँ सॉरी कैमल को है ना, कैमल को भी सजाया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज so तीज, गंगोर एंड डेजर्ट देयर फेस्टिवल्स. घूमर, छड़ी एक डांस है, छड़ी एंड कच्छी घोड़ी. नाउ द ऑक्यूपेशन. ऑल द टाइम आई आस्क यू द ऑक्यूपेशन और आपको पता ही नहीं होता कि राजस्थान के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है. नवदीप, कैटल रेयरिंग. वो एनिमल्स को पालते हैं. ठीक है, सो कैटल रेयरिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन. और उसके अलावा है फार्मिंग. ठीक है, दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स. नाउ एक one section of people in Rajasthan
they move from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और मेन क्या होता है उनका पर्पस कि जो वो डिफरेंट जो है सामान तैयार करते हैं वो बेचते हैं और उसके बदले में जो है अपना अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो सिमरप्रीत। Banjaras, and Banjaras are also called nomads. They are also called nomads. Now there are some places जो है मेनली डेजर्ट जो जिन एरिया में आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी रफी। Jaipur is also called Pink City. Very good. Now, why camel is called the ship of desert? Arnav Singh. Why camel is called the ship of desert? Camel is called the ship of desert because it has long, thick and padded feet, so it can walk easily on burning sand, and with the help of its hump, it can store food and water for many days. And it has thick eyebrow, so sand does not go in its eyes, even in Very sandstorms. Very good. Benita. Good morning, ma'am. Unmute करो बेटा। बेनिता। Good morning, ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। आप बताइए बेनिता मुझे, why camel is called the ship of desert? Ma'am, camel is called the ship of the desert because it has सोचो, आप बताओ ना कैमल को आपको जो समझ आ रहा है आप बोलो। क्यों कहा जाता है कैमल? कौन सा पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है? अच्छा, कैमल पंजाब का हो सकता है? पंजाब का शिप कहा जा सकता है? मैम नो। Why? मैम बिकॉज पंजाब में ज्यादातर कैमल यूज नहीं होता है और कैमल ज्यादातर बर्निंग सैंड पे चलता है। हाँ, तो ये पॉइंट बन गया ना कि कैमल जो है वो डेजर्ट पे किसी भी दूसरे एनिमल से अच्छी तरह चल सकता है, वो दौड़ भी सकता है। सो एक यही पॉइंट बन गया आपका। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। चलिए बेटा, ये आज हमने चैप्टर कर लिया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। दिलशान सिंह, कभी भी दिलशान अनम्यूट नहीं करता। दिलशान कभी अनम्यूट नहीं करना दिलशान। Never. चलो प्रतीक कुमार, कुछ बच्चे हैं जो कुछ ना बोलते हैं। हु इज द स्टूडेंट फ्रॉम परमजीत कौर आईडी? Who is there from Paramjeet Kaur ID? Is there anyone? No response. Neeti? Yes, ma'am. आप मुझे बताइए बेटा, which is the largest desert in the world? मैम सहारा डेजर्ट। किस कंट्री में है? मैम अफ्रीका। मैम अफ्रीका। ओके, चलिए, वेरी गुड बेटा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो बता दो। ये चैप्टर हमारा हो गया। टुमारो वी विल डिस्कस द कोस्टल प्लेन
एंड आइलैंड। सबरीना, आप किस लिंक की बात कर रहे हो बेटा? तो दिस इज ऑल बेटा।